नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अगर आपका भी पैसा अभी तक नहीं आया है, उसमें सिलेक्ट बाय स्कॉलरशिप मेरिट जो कि ब्लैंक शो कर रहा है, तो क्यों शो कर रहा है, कैसे होगा अप्रूव, जो कि यस कैसे होगा, इस सारा बात को इस वीडियो में हम आपको कवर किए हैं। और नीचे एनएसपी टू PFMS जो कि ऑप्शन है वो आपका नो है। इस सारा बात को इस वीडियो में हम आपको कवर किए हैं। तो आगे हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखिएगा कि एक स्टूडेंट का ये जो है स्कॉलरशिप का स्टेटस है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हम पूरा जानकारी देंगे कि बहुत स्टूडेंट का सिलेक्ट फॉर स्कॉलरशिप मेरिट जो है कि ब्लैंक है, तो उनका जो कि पैसा कब आएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फॉर NSP टू PMS, ये जो नो है ये कैसे ठीक होगा, इसको कैसे यस करना है। ऊपर देखिएगा वेरीफाई नोडल ऑफिसर, ये ब्लैंक है तो इसको कैसे आपको यस करवाना है। ये सारा जो जानकारी है हम डिटेल्स आपको देंगे। देखिए यहाँ पे ये हो चुका है, तो इसी प्रकार से हम आपको बतलाएंगे कि ये कैसे आप करवाइएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे, इसके लिए लास्ट तक आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है। उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि इस पर गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी स्कॉलरशिप होता है सारा स्कॉलरशिप का अपडेट दिया जाता है, या ललित नाथ मिथिला यूनिवर्सिटी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी से जुड़े जो भी अपडेट होगा वो सारा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 22.8 के जो सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट है जो कि हम पे भरोसा करके सब्सक्राइब किए हैं। 22,800 जो है कि यहाँ पे वीडियो देखिए, हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं कि आपका जो भी स्कॉलरशिप है उसके बारे में हम लाते रहते, तो आपको अपडेट मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि NSP से जुड़े जितना वीडियो है सभी अपलोड हुआ है। इस पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, ये सभी आपको मिलेगा। तो ये आप सब्सक्राइब के बटन देख रहे हैं, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर टच कीजिएगा, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपका हमारा जो भी वीडियो होगा आप पे सीधा मैसेज चला जाएगा, जिसकी वजह से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप में जुड़ते हैं तो इसके माध्यम से आपका जो भी नोटिस होगा, ऐसा बहुत नोटिस होता है जो कि संभव नहीं रहता है वीडियो बना के डालना, तो वो नोटिस हम सबसे पहले आपको ग्रुप में देते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये रहा एक व्हाट्सअप चैनल जिसमें आप देख सकते हैं ललित नाथ मिथिला यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं या आपके सर्कल में कोई भी है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 2531 आदमी जो है कि हम पर भरोसा करके फॉलो कर रखे हैं, जिस पे कि आप देखिए कि सभी प्रकार के नोटिस आपको इस कॉलेज ग्रुप के माध्यम से मिलता रहेगा, स्कॉलरशिप से जुड़े सभी चीज़। अगर आप BRV कॉलेज से है तो यहाँ पर देखिए कि हमारा एक BRV कॉलेज का जो कि कमेटी चल रहा है, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 996 आदमी जो कि ऐड हो चुके हैं, तो अगर आप BRV कॉलेज से है तो ऐड हो जाइएगा। सभी प्रकार की जानकारी इस पे आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों हम आप वीडियो की तरफ, जो कि आपको बतलाते हैं आपका NSP का जो NSP का अभी तक पैसा नहीं आया, वो किस कारण नहीं आया है और कब आएगा, कैसे आएगा, ये हम सभी बात इसमें बतलाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको आपका स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यूजर ID और OTR नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी वीडियो हम एक बना रखे हैं, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से देख के आप OTR और पासवर्ड फॉरगेट करके जो कि आप रिकवर करके लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको अगर स्टेटस चेक करने में कोई दिक्कत है तो उसका भी एक वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। स्टेटस चेक करने के बाद सबसे पहला काम करना है कि उसमें आपको देखना है कि आपका जो सीडिंग स्टेटस है वो है कि नहीं। सबसे मेन काम यही है कि बहुत स्टूडेंट का जो कि पैसा है सीडिंग स्टेटस की वजह से नहीं जा पाया। जैसे इससे पहले कोई स्कॉलरशिप या कोई सरकारी राशि होगा वो चला गया होगा, लेकिन कई बार होता है कि DBT हटा दिया जाता है तो वो स्टूडेंट का सरकारी पैसा प्राप्त नहीं होता है। DBT के माध्यम से ही हर सरकारी पैसा जो कि अकाउंट में आती है, तो हर स्टूडेंट का ये काम है कि DBT ज़रूर चेक कर ले। और DBT अगर चेक करने में कोई दिक्कत है तो उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, जो कि NSP में आप DBT कैसे चेक कीजिएगा, NSP सीडिंग स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा, वो चेक आप कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो कि अगर आपका नहीं है DBT जुड़ा हुआ तो सबसे पहले तो वो काम कर लीजिए, नहीं तो पैसा आपका नहीं आएगा कभी भी। तो DBT सबसे पहले अपने फ़ोन से ही करने के लिए उस पर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, DBT कर लीजिएगा। DBT करने के बाद जो कि
डीबीटी करने के बाद जो कि आप स्टेटस चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ऑप्शन है वेरीफाई बाय स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज, मतलब यहाँ पे देखिए यस हो चुका है, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद देखिए वेरीफाई डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर, जो कि मान लीजिए कि नोडल ऑफिसर जो होंगे आपका, हर कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर रहते हैं जो टीचर होते हैं, वो आपका अभी तक वेरीफाई नहीं किए हैं, तो वो कुछ ही पल में कर देंगे। अब रह गया कि फाउंड डिपार्टमेंट बाय सिस्टम, इसमें अगर नो है तो इसको भी लिए आप टेंशन नहीं लें, जब तक आपका नोडल ऑफिसर जो है किसे वो नहीं आपको पास करेंगे तब तक ये नो से ये मतलब नो ही रहेगा, यस नहीं होगा। उसके बाद देखिए कि बहुत स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम है कि दोनों यस हो जाने के बाद सिलेक्ट टू स्कॉलरशिप मेरिट, ये है कि मेरिट पैसा जो भी जाता है एनएसपी के जो होता है वो मेरिट के आधार पर जाता है। तो इसका सबसे पहले मेरिट एक तैयार होती है एप्लीकेशन देने के बाद, तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो स्टूडेंट का परसेंटेज ज़्यादा था उसको मेरिट में पहले चूज किया जाता है, उसका जो कि पहले पैसा जाता है। बहुत स्टूडेंट का पैसा आ चुका है, बहुत का अभी तक रुका हुआ है, क्योंकि जिसका परसेंटेज कम था उसका पैसा अभी तक नहीं आया। फिलहाल अगर मेरिट अभी तक आपका ब्लैंक है तो समझिए आशा है कि कभी ना कभी पैसा जरूर आएगा। अगर ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर नो लिख दिया है, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका पैसा नहीं आने वाला है। तो मेरिट के आधार पर पैसा आता है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले उसको देगा जो कि पहले जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, जैसे कि 80% 90% जो स्टूडेंट का है उसका पैसा जा रहा है, उससे कम जो है कि 70% 75% जो स्टूडेंट का है वो सारा स्टूडेंट का अभी जो कि बहुत धीरे धीरे जा रहा है, लास्ट में जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा सा इंतज़ार करना है जब तक कि पैसा नहीं आ जाता है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखिए कि एक ऑप्शन है कि स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फॉर एनएसपी टू पीएमएस, ये जो नो है, तो ये नो होने के क्या कारण है, इसको आप यस कैसे कीजिएगा, ये ऐसा कोई विकल्प नहीं है। आप ये फॉर्म भरने के बाद इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, अगर एक बार गलती हो गया है तो इसमें कोई सुधार के ऑप्शन नहीं आता है। तो ये इसलिए नो है क्योंकि आपका जो मेरिट है, मेरिट अभी तक जो कि लिस्ट में नहीं आएगा, तो अगला काम आपका यस होगा ही नहीं। तो मेरिट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद यस होगा, यस होने के बाद जो कि आपका पीएमएस कर दिया जाएगा, उसके बाद अकाउंट में सक्सेसफुली पैसा चले जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि पैसा आ जाएगा। लेकिन पहले जो ज़्यादा परसेंट वाले स्टूडेंट हैं उनका आ रहा है। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपको सीडिंग स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है। अगर सीडिंग स्टेटस नहीं होगा तो पैसा जो कि आपका कभी जाएगा ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, इससे अच्छी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।